Good morning, students. Today I am placing my third video, that is class first year, that is 11th class 11th, second chapter, and that is collection of data. Collection of data. डाटा बोलिए या डेटा बोलिए, इट्स ऑल द सेम. Good morning, children. Today I am launching my third video, that is collection of data. Data, or nowadays it is pronounced as data. As I told you in my previous videos, that data means information. Data means informations. Informations regarding any topic, any issue is called as data. And collecting those data informations is this chapter known as collection of data. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है. Its meaning is the process of gathering information needed to study a problem. That is, it's a process of getting informations of a problem. कोई भी प्रॉब्लम अगर हमको सॉल्व करनी है तो पहले हमको उसके बारे में जानना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द फैक्ट्स in regard to that particular problem, and that information is known as if you're collecting those information, that is known as process of collecting informations. And this is only the first part of collection of data, or it is also known as collection of data. Good morning, children. Today I am launching my third video of class first year economics, and the chapter name is collection of data. Collection of data. As I told you in the previous videos, that data means informations. सूचनाएं, informations. Now, first of all, before we proceed, we must know what is this word collection of data means. Data collection means it is a process. It is a process. एक तरीका है to collect informations. It is a process of collecting informations. Collection of data means it is a process of collecting informations related to any particular issue, any particular problem. Purpose is to provide evidence for reaching a certain conclusion. कलेक्ट करने का मतलब क्या है? वो इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम किसी भी नतीजे पे पहुंच सके विद एविडेंसेस. ठीक, लेकिन कलेक्ट करने से पहले, बिफोर कलेक्टिंग डाटा, यू मस्ट नो द पार्टी, द इंस्टीट्यूशन, द ग्रुप मस्ट नो द फॉलोइंग थिंग्स. कलेक्ट करने के पहले मस्ट नो कि हम ये डाटा इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं. What you want to know. First is what you want to know. You want to know. Second is what kind of data you need. What kind of data to collect.
थर्ड इज फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर टू फाइंड इट, एंड फोर्थ इज हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू कलेक्ट। ये चार चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं जो मैंने पढ़ा है अभी तक। दिस चैप्टर इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th. Its name is collection of data. Data means informations, as I told you earlier also in my previous videos. Now, what is collection of data? Collection of data is nothing but a process to collect informations. एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं इस किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इससे होता क्या है? इट लीड्स टू प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर रीचिंग अ सर्टेन कंक्लूजन। इसी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसी के बेस पे हम आगे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं विद एविडेंस। ये डाटा हमको एविडेंस प्रोवाइड करता है, हमको सबूत देता है कि यस हमने जो कलेक्ट किया है उसके बेस पे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट यस दिस इज द कंक्लूजन। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को कलेक्ट करने के पहले हमको चार चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज विच वी मस्ट नो इज व्हाट यू वांट टू नो। उस इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं उससे आप जानना क्या चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी ऑल मस्ट नो बिफोर गोइंग फॉर कलेक्शन। सेकेंड थिंग, किस तरह का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, देन ओनली यू कैन कलेक्ट डाटा इफेक्टिवली। सेकेंड थिंग, किससे आपको पूछना है, कहाँ से आपको इकट्ठा करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैसे। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखिए, कलेक्शन के डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेज होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है और डाटा को कलेक्ट करना है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, यू कैन से टाइप्स। दो तरह के डाटा होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में यू कैन से लाइक दिस, इसमें आप करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डेटा। दो टाइप के डेटा होते हैं। वन इज प्राइमरी डाटा, प्राइमरी data, and second is secondary, second is secondary data. Primary data means, इसका मतलब होता है those datas or those informations which are collected for the first time. As the name suggests, collected for the first time. First time, पहली बार कलेक्ट होता है और इसी को बोलते हैं ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा या इंफॉर्मेशन। जब हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, आमने सामने कलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सो वी कैन से दैट प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा, दोज इंफॉर्मेशंस विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ओरिजिनल डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टेड फ्रॉम फॉर द सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम मीन्स ऑल कलेक्टेड फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, ऑलरेडी कलेक्टेड इन डेटा, जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, वहां से जब आप कोई चीज निकालते हैं, कोई चीज इकट्ठा करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा नहीं होता है। प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम हुआ होता है, इसी को कहीं से आप उठा के आप अपने काम में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा, एज द नेम सजेस्ट, फॉर कलेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक। ये ओरिजिनल नहीं होता है, इट्स नॉट ओरिजिनल। इसमें आपने ओरिजिनल बोला है, इट इज नॉट ओरिजिनल डाटा। So primary data are those
informations or data which are collected for the first time by the investigator. इन्वेस्टिगेटर मतलब कौन होते हैं? जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, दोज आर नोन एज इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेट मतलब पूछना, पूछताछ करना, और इन्वेस्टिगेटर मतलब जो पूछताछ करते हैं. यही लोग डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक, जब ये इन्वेस्टिगेटर जाते हैं और पहली बार कलेक्ट करते हैं, सच डाटा, सच इंफॉर्मेशन और डाटा नोन एज प्राइमरी डाटा. और जब कोई जाता नहीं है कलेक्ट करने, लेकिन वो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा से अपने इंफॉर्मेशन को ग्रैब करता है, अपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसके बेस पे काम करता है, इट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा, यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा. आई होप यहां तक क्लियर है. प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम, सेकेंडरी डाटा सेकेंड टाइम. ठीक, प्राइमरी डाटा क्या होता है? जब कलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम जाके कलेक्ट करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. और इसके साथ साथ टाइम भी बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग. ठीक, इसमें ये दोनों चीजें, ये खासकर जब हम ऑलरेडी कलेक्टेड को यूज करते हैं, सो इट बिकम्स चीपर. और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा, लेस टाइम लगता है, केवल आपको उठा के इसको यूज ही करना है. ठीक, जैसे आप 50 फैमिलीज पे गए, 50 फैमिलीज के पास गए और किसी बारे में आपने पूछा, 50 फैमिली के पास गए और आपने पूछा उसके किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप 50 फैमिली के पास जाते हैं. जाने की कॉस्ट, वहाँ आपको टाइम लगाने की कॉस्ट, और आना जाना और पूरे रास्ते में जाम वगैरह सब मिलके आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और प्लस पेट्रोल का खर्चा लगेगा, आपकी जाने का एक्सपेंडिचर लगेगा, आपको चाय पानी का पैसा लगेगा. ये सारे खर्चे उसमें एराइज होते हैं. लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है? जो ऑलरेडी कलेक्टेड है वहीं से हम उठा लेते हैं, ना किसी से पूछते हैं, बस केवल वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड और वहां से हम लेके उसको लिख देते हैं. बहुत ही कॉस्ट इसकी कम आती है, टाइम भी बहुत कम लगता है. आई होप इट इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. सबसे पहले हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, अब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर. चलिए आगे, चलिए. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. methods of collecting of primary data. Collecting methods of collecting primary. आपने वहां पढ़ा प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. अब हम प्राइमरी डाटा पे आते हैं. कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डाटा? इसके मेन 4 मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड मेथड होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. थर्ड मेथड होता है लोकल सोर्सेस. और फोर्थ मेथड है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड. 4 मेथड होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. प्राइमरी डाटा मतलब हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं. पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो पर्सनली डायरेक्टली जाके हर व्यक्ति से पूछता है. डायरेक्टली
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है और पूछता है। ठीक है, इसमें ये पॉसिबल तभी है जब एरिया स्मॉल होगा, जब लोग जो है बहुत कम होंगे जिससे आप इजीली कांटेक्ट कर सकें, तभी आपको स्मॉल एरिया चाहिए, प्लस तभी आपको एक्यूरेट डाटा मिलेगा। लेकिन इसमें भी जाने आने का खर्चा होता है, सो इट इज टाइम टेकिंग प्लस कॉस्टली, ये दो चीजें होती हैं। सो फर्स्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइवेट डाटा इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्टली जाके पूछते हैं लोगों से किसी भी इशू के बारे में जो भी हम जानना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम एरिया ऑफ कलेक्शन हमारा स्मॉल होगा, एरिया ऑफ कलेक्शन स्मॉल होगा, मतलब कम लोग होंगे जिससे आपको पूछताछ करनी है। जब भी एक मेथड अप्लाई करेंगे तो इसमें डाटा जो है बहुत ही एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। रिलायबल मीन्स विश्वसनीय, ठीक है, और एक्यूरेट होता है। लेकिन इसको आप टाइम टेकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं और कॉस्टली अफेयर भी बोल सकते हैं। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस एज वेल एज कॉस्टली अफेयर। ठीक, कॉस्टली अफेयर मीन्स ज़्यादा खर्चा आता है। अब आता है ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल इन्वेस्टिगेशन में जिसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती है हम उनसे काम कराते हैं किसी भी इश्यू के बारे में। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए आप यहाँ तो है कि आपको वो कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि उस बारे में आप जानते ही नहीं, आप सीधा गए और रैंडमली सबसे आपने पूछा किसी भी इश्यू के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति को पूरी नॉलेज होती है उसके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, उससे क्या कहते हैं कि आप बताइए इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल, यहाँ डायरेक्टली आप पीपल से पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिसको उस प्रॉब्लम के बारे में मालूम होती है, उनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये तो डायरेक्टली आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब कुछ ही लोगों से जिसके उस पर्टिकुलर इशू के बारे में पूरी जानकारी होती है, उन्हीं से आप पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जिसको उस बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। इसमें करस्पॉन्डेंट जाके सभी से नहीं पूछता है, वो देखता है कि इनको नॉलेज होगी इस बारे में, केवल उन्हीं से पूछता है, ठीक, इंटरव्यू के माध्यम से। लोकल सोर्सेस में क्या होता है कि जो भी इशू है आपके, उसके आसपास के जो एजेंट्स होते हैं, लोकल एजेंट्स जो होते हैं, उन्हीं से आप पूछते हैं किसी उस इशू के बारे में। मान लीजिए एरिया, इस एरिया पर्टिकुलर एरिया के बारे में है, या मैं गोरखपुर से बना रहा हूँ, मान लो गोरखपुर के बारे में है, तो गोरखपुर के जो लोकल रेजिडेंट हैं या यूपी के जो लोकल रेजिडेंट हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में अगर आप पूछते हैं, उन्हीं एजेंट से आप पूछते हैं और इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, दैट इज नोन एज फ्रॉम लोकल सोर्सेज, कलेक्टिंग ऑफ डाटा फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। केवल सबसे नहीं पूछ के, केवल लोकल एजेंट से आप बात करते हैं, लोकल करस्पॉन्डेंट से आप बात करते हैं, तो जो है ये लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कहलाता है, ठीक। इसके बाद है मेल्ड क्वेश्चनियर। अब देखिए क्वेश्चनियर क्या होता है मालूम है आपको? आई होप यू मस्ट बी नोइंग इट, बट फिर भी मैं बता दूं। क्वेश्चनियर मतलब होता है क्वेश्चनियर मतलब होता है एक शीट होता है जिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। इट इज ए शीट on which number of questions are there and you have to answer it. ये पेन एंड पेपर टाइप में होता है, और इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो इस पेपर को जिससे उसको पूछना है, जिससे आप उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इस पेपर को उनको मेल कर देता है, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन उनको मेल कर देता है, और मेल करने के बाद उनसे वो जवाब मांगता है। तो लोग क्या करते हैं, उस पेपर को भर देते हैं, अपने आंसर्स लिख देते हैं, और फिर वो उसको रिवर्ट कर देते हैं उस इन्वेस्टिगेटर के पास, और इसी को बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। सो ये सब 4 तरीके मेन हैं जिससे आप कोई भी प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। बड़े ही सिंपल वे में मैंने समझाया है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं वेरी शॉर्टली।
we are dealing with the collection of data, and in this the topic is methods of collecting primary data. प्राइमरी डाटा मतलब कि जो फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको 4 तरह से कलेक्ट कर सकते हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लोकल सोर्सेज एंड मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स जब इन्वेस्टिगेटर जो है वो पर्सनली जाके सबसे पूछता है और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इसमें क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो उन लोगों को चुनता है जिसको इस इश्यू के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उनको जानकारी है, केवल उन्हीं से जो है वो पूछता है, सबसे नहीं पूछता है, वो उन्हीं से पूछता है. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. लोकल सोर्सेज क्या होते हैं? जब इन्वेस्टिगेटर किसी से नहीं पूछता है, जो प्रॉब्लम जिस एरिया की है उस एरिया के जो लोकल एजेंट्स होते हैं, लोकल करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनसे जब वो पूछता है, दैट इज नोन एज लोकल. जो ये एजेंट्स होते हैं इनसे जब पूछता है, दैट इज नोन एज जैसे लोकल एजेंट्स. लोकल एजेंट्स जो होते हैं जब इनसे पूछ लेता है इन्फॉर्म, क्यों मालूम है कि इसको पूरी मोहल्ले की बात मालूम होगी, पूरे इस एरिया की बात मालूम होगी, सो इसको बोलते हैं लोकल सोर्सेज से पूछना या कलेक्ट करना. लास्ट इज मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड. पहले आप जान लीजिए क्वेश्चनेयर क्या होता है. क्वेश्चनेयर इज अ पेपर, इज अ शीट. एक शीट है जिसपे पूरे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और यू हैव टू आंसर. तो इन्वेस्टिगेटर इसमें क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड कॉन्टेक्टिंग देम पर्सनली, ही मेल्स. वो मेल कर देता है सारे उस शीट्स को जिसपे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और रेस्पोंडेंट जो होता है जिसको जवाब देना है, जो पब्लिक है, वो उसको क्वेश्चनेयर को भर देती है, आंसर्स लिख देते हैं और देन दे रिवर्टेड, वो उसको वापस भेज देते हैं इन्वेस्टिगेटर के पास, और इन्वेस्टिगेटर के पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है विदाउट गोइंग टू ईच एंड एवरी पर्सन. ये 4 मेथड है जिससे हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा करते हैं. आई होप मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से और बाइलिंगुअल उसमें लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि हर बच्चा, चाहे वो टॉपर हो, चाहे मीडियोकर हो, चाहे वो थोड़ा सा वीक है, वो है अच्छा लेकिन थोड़ा सा उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे इंग्लिश टू इंग्लिश में, सो आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. ये सीबीएसई के पैटर्न का बुक है, सीबीएसई का सिलेबस है 11th क्लास का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं. चलिए अब आगे देखिए. मेथड जो है, प्राइमरी डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट वाला ये जो है, जो मेथड होता है वो 2 मेथड होता है. प्राइमरी डाटा जो है उसको कलेक्ट करने 2 मेथड होते हैं. एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैंपल मेथड. सेंसस मेथड मतलब फ्रॉम ईच एंड एवरी वन. जब कोई इंफॉर्मेशन हर एक आदमी से पूछी जाती है, सेम चीजें, सेम क्वेश्चन, व्हेन वी कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो बुजुर्ग हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, irrespective of their height, weight, culture, religion, we ask the same question. That is known as collection of data by census method. इसमें कोई भी यूनिट छोड़ा नहीं जाता है. We don't leave any particular person from the collection. We contact each and every person of the society, of the locality, of the district, state, and the country. This method is known as census method. ये डाटा जो है एक्यूरेट तो होता है, एक्यूरेट तो बहुत होता है, लेकिन इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर. ये बहुत ही एक्यूरेट तो होता है, लेकिन बहुत ही, इट्स वेरी एक्यूरेट बट वेरी कॉस्टली अफेयर. कॉस्टली मतलब बहुत ही महंगा, इतना खर्चा इसका होता है गवर्नमेंट का या जो संस्था इसको कलेक्ट करती है, कि टू मैनेज ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेटर, टू इन रीचिंग ईच एंड एवरी रेस्पोंडेंट. सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम
एज वेल एज मनी. वेरी टाइम टेकिंग है, and very costly affair. But we don't leave any person left out. Each and every person is collected. I hope it is clear. Every 10 years, 10 ईयर के बाद, हर साल आफ्टर एवरी 10 years ये मेथड यूज किया जाता है. आफ्टर एवरी 10 years गवर्नमेंट और द एजेंसीज यूज दिस मेथड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक. अब आइए सैंपल मेथड. सैंपल मेथड में क्या होता है? सपोज वी डोंट कलेक्ट और डोंट कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन. जितने भी लोग हैं जहां से हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम इसमें से कुछ लोगों को चुन लेते हैं बस, और इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं. दिस इज नोन एज सैंपल मेथड और सैम्पलिंग मेथड. ठीक. डाटा इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी, बट इट इज कलेक्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द पीपल. लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं. दिस मेथड इज नोन एज सैंपल मेथड और सैम्पलिंग मेथड. ठीक है. इन विच वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. बहुत कम लोगों से पूछते हैं, न कि एक जाके मिलने में. यही बेसिक डिफरेंस है. सेंसस मीन्स ऑन ए लार्ज स्केल, सैंपल मीन्स ऑन ए वेरी शॉर्ट स्केल. ठीक है. इसमें सभी को इंक्लूड करते हैं, इसमें कुछ लोगों को इंक्लूड करते हैं. ये डाटा भी एक्यूरेट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू ये दिस सेंसस मेथड इट इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि कुछ ही लोगों से पूछा. ठीक है. ये कॉस्टली भी नहीं होता है. इट्स नॉट लेस कॉस्टली, लेस टाइम टेकिंग. ठीक. थोड़ा पानी लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक. लेस टाइम टेकिंग. तो ये डिफरेंस है दोनों में. अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स. दो टाइप के मेन मेथड होते हैं. ठीक है. चाहे वो डायरेक्ट कलेक्शन हो या कोई कलेक्शन हो, उसको कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं. वन इज सेंसस मेथड, वन इज सैंपल मेथड. सेंसस मेथड में वी कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ द पीपल. ठीक है. हर आदमी को हम कांटेक्ट करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं. इसकी डाटा की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, लेकिन वेरी कॉस्टली होता है, वेरी टाइम टेकिंग होता है. दूसरी तरफ से सैंपल मेथड में क्या होता है कि वी डोंट कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन. व्हाट वी डू इज वी जस्ट सेलेक्ट फ्यू ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पीपल, एंड वी आस्क द क्वेश्चंस एंड get the information. ठीक. And we assume that the information so collected resembles the whole society, the whole group. ठीक है. इसका जो है एक्यूरेसी एज कंपेयर टू सेंसस मेथड इज थोड़ा सा, वो एक्यूरेसी तो होती है, लेकिन यू कांट ट्रीट इट एज 100% एक्यूरेट, क्योंकि कुछ ही लोगों की वो धारणा है. दूसरी चीज, कॉस्टली कम होती है एज कंपेयर टू सेंसस मेथड. थर्ड थिंग, इट टेक्स लेस टाइम, बिकॉज इसमें कम ही लोगों को मिलना है, सो इट टेक्स लेस टाइम ऑफ कैलकुलेशन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस दीज टू. अब हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे. आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन एंड ऑल द टॉपिक्स आर बीन कवर्ड. नाउ सेंसस मेथड में, सेंसस मेथड एक मिनट प्लीज. आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द थिंग्स, और अच्छा लग रहा होगा आप लोग को. बहुत ही स्लो एंड स्टेडी आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. सेंसस मेथड में एज वी कलेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, सो देर इज नो पर्टिकुलर मेथड ऑफ अंडर इट. लेकिन सैंपल मेथड में
क्योंकि हम कुछ लोगों से कलेक्ट करते हैं तो इसके भी बहुत सब मेथड्स हैं. दे आर basically three methods. One is simple random sampling. I hope it is clear. Yes, it is clear. Simple random sampling. Simple random sampling में क्या करते हैं? We just have the group. If you are having this group, we choose random is at random. किसी तरह भी आप किसी को भी ले लीजिए, कोई इसमें सेट पैटर्न नहीं होता है. आप किसी से भी ये आपको ग्रुप से आपको लेना है इंफॉर्मेशन, आप किसी को भी इसमें से उठा लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी कांटेक्ट कर दीजिए. जब आप किसी को बिना कोई सिस्टमेटिक वे में आप लोगों से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं, दिस इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. देयर इज नो, और यू कैन से लॉटरी सिस्टम अगर कर लेते हैं, लॉटरी से करते हैं कि भाई चलो हम लॉटरी निकाला, अपने सबका नाम डाला, जैसे प्लॉट वगैरह बुक करते हैं, इवन जीडीए वगैरह जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, वो भी ऐसी करती हैं, सबका एप्लीकेशन ले लेती हैं और एक दिन जो है स्लिप्स निकाल देती हैं, और जिसका भी स्लिप निकला उसको अलॉट कर देते हैं वो प्लॉट या वो अपार्टमेंट. ठीक है. इट हैपन्स एवरी. तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. किसी को नहीं पता कि किसका नंबर आएगा, जिसका भी नंबर आता है उसको वो जवाब देना पड़ता है. एंड दिस इज नोन एज, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सैंपल मेथड नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल है, कोई भी जो ग्रुप है उसमें कुछ लोगों को निकाला, चुना, सेलेक्ट किया और उनसे इंफॉर्मेशन पूछ दिया. दिस इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड. आज stratified. Excuse me. Let me use another pen. Yes. Second is stratified. Stratified sampling. I hope this one is clear. समझ में आ रहा होगा. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मीन्स जब आप पूरे ग्रुप, पूरे जो सोसाइटी है या जो भी आपको इंफॉर्मेशन एरिया है, जहाँ से आपको जो पूरे एरिया को आप अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं. डिवाइड इनटू ग्रुप्स. डिवाइड इनटू ग्रुप्स. जब आप पूरे एरिया को ग्रुप्स में बांट देते हैं और फिर ग्रुप में से सेलेक्ट करते हैं. ग्रुप में से सेलेक्ट करते हैं कुछ लोग, फ्यू पीपल. जब आप पहले पूरे एरिया को आप अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं और इन ग्रुप को कहते हैं स्ट्रेटा. दिस ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रेटा, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड. यू हैव द होल ग्रुप, यू हैव द होल एरिया. एरिया को आपने अलग अलग ग्रुप में बांटा. दीज ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रेटा. एंड देन you don't ask each and every person from that strata. Again, you select only few from these groups, only few from these strata, and then you ask the problem. Then in regard to the issue, you grab the information from few people from the strata. This is known as stratified sampling. ठीक है. सो पहला है सिंपल रैंडम. आप पूरे एरिया में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली. रैंडम मीन्स एट रैंडम, मतलब बिना किसी को बताए किसी को भी ले लिया आपने, या लॉटरी सिस्टम कर दिया और आपने उन लोगों से पूछ लिया. दिस इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सेकेंड मेथड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. जब आप पूरे एरिया को अलग अलग ग्रुप में बांटते हो, जिस ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा, अब फिर उस ग्रुप में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए. आप उन्हीं से पूछते हैं. पहले ग्रुप बनाया, ग्रुप में से भी कुछ लोगों को छाटा और उससे हमने पूछा. दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. थर्ड इज सिस्टमेटिक. एज द नेम सजेस्ट, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. जैसा कि नाम ही बता रहा है आपको, हर काम इसमें सिस्टमेटिक होता है. आप क्या करते हैं, सबको नंबरिंग कर देते हैं. जैसे मान लीजिए पूरा एरिया है, आप कहते हैं हम हर तीसरे आदमी को पूछेंगे, हर तीसरे आदमी को पूछेंगे. आई विल आस्क
every third person. So there is a system. Or you will ask the fifth one. So you have all of them in line and then you are asking the fifth one or the third one. केवल थर्ड को पूछेंगे, थर्ड को पूछा आपने, या फिफ्थ को पूछते हैं तो केवल हर पांचवें व्यक्ति को पूछते हैं. मतलब दैट मीन्स यू हैव द सिस्टम. दिस इज द मोस्ट सिस्टमेटिक मेथड, मोस्ट क्लियर मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा. सो ये तीन मेथड, पहला है रैंडम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड. इसमें भी आपने थोड़ा सा कुछ ही लोगों को चुना, लेकिन यहाँ पे आपने नंबर दे दिया कि हम इसी नंबर के व्यक्ति से पूछेंगे, इसी नंबर के महिला से पूछेंगे, जो भी उस नंबर पे आएगा उसको हम पूछेंगे इन्फॉर्मेशन. दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. ठीक. नाउ लेट्स मूव टू नॉन सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग. देखिए सैंपल मेथड में ये है रैंडम सैम्पलिंग, ये है रैंडम सैम्पलिंग. ठीक. रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल मेथड जो होता है, सैंपल मेथड में ये कुछ ही लोगों से पूछना, तो उसमें हमने दो कैटेगरी आगे बना दी. एक है रैंडम सैम्पलिंग, एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग में तीन पार्ट हो गए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. ठीक है, इसको लिखना थोड़ा सा मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग. नाउ इट इज नॉन, मेन हेडिंग इज दिस वन एंड मेन हेडिंग इज दिस वन, नॉन रैंडम सैम्पलिंग. आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर. सैंपल मेथड में हम दो मेथड से कलेक्ट करते हैं. वन इज रैंडम सैम्पलिंग, इट हैज थ्री पार्ट, थ्री टाइप्स: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. सेकेंड थिंग इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग. इसमें भी तीन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट है जजमेंट सैम्पलिंग. जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने हिसाब से ही चुन लेता है लोगों को. डेलिब्रेट सेलेक्टिंग, डेलिब्रेट सिलेक्शन. वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है, किसी के कहने पे नहीं आता. वो बोलता है मैं इन्हीं से पूछूंगा, इनके अलावा किसी से नहीं पूछूंगा. इसको बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग. ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग. उनको मालूम है कि यही पर्पस को यही आदमी जवाब देगा, ये पर्पस मेरा है और इसीलिए मेरा जजमेंट, मेरा ये व्यू है कि यही आदमी इसको सही जवाब दे सकता है, सही इन्फॉर्मेशन इसी आदमी से मिलेगी, इन्हीं लोगों से मिलेगी, सो मैं इन्हीं से पूछूंगा. डेलिबरेटली वो एक्शन लेता है बिना इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीबडीज इंटरफियरेंस. दिस इज नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग अंडर नॉन रैंडम सैम्पलिंग. नंबर टू इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस सैम्पलिंग. एज द नेम सजेस्ट, आप तो पता ही होगा कन्वीनियंस क्या होता है. आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप कुछ लोगों को चुन लेते हैं कि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो, मेरे को ज़्यादा जाना ना पड़े, मुझे ज़्यादा डिस्कस ना करना पड़े और इजीली इंफॉर्मेशन आ जाए, मतलब मेरे सुविधा अनुसार. जब एक इन्वेस्टिगेटर अपने सुविधा अनुसार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दैट इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो एज पर कंफर्ट, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से ये सैंपल कलेक्ट करता है. जहां उसको अच्छा लगता है कि भाई मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं यहाँ कंफर्ट हूँ, इजीली मैं पूछ सकता हूँ, इजीली सब बातें आ जाएंगी, सो इट इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. थर्ड इज कोटा सैम्पलिंग. जब हम ये कहते हैं कि केवल यही लोग ऑथराइज हैं, जब आप ऑथराइज कर देते हैं, कोटा बना देते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस हैं तो ये केवल इन्हीं लोग से पूछेंगे. दे हैव बीन गिवन द कोटा टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ये ग्रुप है, केवल यही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को जवाब देने के लिए. दैट इज नोन एज
कोटा सैम्पलिंग। बहुत सिंपल है, सिंपल वर्ड्स हैं और सिंपल मीनिंग है। आई होप इट इज क्लियर। इसमें ये भी होते हैं और सिस्टमेटिक भी होते हैं, ये दोनों मिला के आप कह सकते हैं कि ये डिसाइड कर लेते हैं। इसमें आप कुछ ग्रुप्स के भी ले लेते हैं, ग्रुप बांट के भी ले लेते हैं और सिस्टमेटिक भी ले सकते हैं। आप कोई भी मेथड इसमें से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पीपल जो है सैंपल के वो डिसाइडेड होते हैं कि इन्हीं से ही पूछना है। दैट इज द कोटा इज गिवन, आपने बांट दिया कि इन्हीं लोगों से आपको पूछना है। आई होप दिस डिफ्रेंशिएशन इज क्लियर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। सैंपल मेथड में दो मेथड आते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में तीन मेथड हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पल। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि वी डोंट डिवाइड द होल एरिया जो होता है उसमें से आप कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यू आस्क द क्वेश्चंस। दैट इज सिंपल रैंडम, मतलब किसी का भी, एनीबडी कैन बी सेलेक्टेड। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको सिस्टमेटिक करते हैं, मतलब पूरे एरिया को हम नहीं पूछते, उसको ग्रुप में बांट देते हैं और फिर उन ग्रुप में से कुछ लोगों को लेते हैं, उस ग्रुप्स को बोलते हैं स्ट्रैटा, और उन छोटे छोटे ग्रुप में जब बांटने के बाद कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और जब आप सिस्टम बना देते हैं कि आप सबको लाइन अप कर देते हैं, सबको नंबरिंग कर देते हैं और यू डिसाइड कि एवरी थर्ड पर्सन विल बी कॉल्ड और एवरी फिफ्थ पर्सन विल बी कॉल्ड, ठीक है, ऐसा सिस्टम कुछ बना देते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नॉन रैंडम मेथड में, ये तो रैंडम के थे, नॉन रैंडम में तीन वे हैं। वन इज जजमेंट सैम्पलिंग, जब जो है इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से डेलिबरेटली एक्शन लेता है और सेलेक्ट करता है, नहीं मैं इन्हीं से पूछूंगा, अपने विवेक से काम करता है, डेलिबरेटली काम करता है एंड सेलेक्ट्स द रेस्पोंडेंट्स, सो इट इज नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। सेकेंड इज कन्वीनियंस, कि वो कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहता है, उसको ड्यूटी दे दी गई है और ही जस्ट वांट टू वर्क एज पर हिज कंफर्ट, सो उसके हिसाब से जब सैम्पलिंग करता है कि मेरा कन्वीनियंस यही है कि मैं इन लोगों से अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ जल्दी पहुँच सकता हूँ, रीचेबल एरिया है, सो इट इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपने सुविधा के अनुसार काम करना। लेकिन जब एरिया डेफिनेट होता है कि इन्हीं से पूछना है आपको, जब लोग डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं कि इन्हीं से पूछना है, यही कोटा के लोग हैं, यही ग्रुप के लोग हैं जिससे आपको पूछना है और किसी से पूछना ही नहीं है, सो इट इज नोन एज कोटा सैम्पलिंग। मतलब कोटा डिसाइड कर दिया अपने, ये लोग ही इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो दीज आर द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज errors of sampling and non-sampling method. Sampling and non-sampling methods. ये तो शायद मिटेगा ही नहीं, इसके बाद आइए यहाँ पे लिखते हैं ठीक, errors। सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं? सैम्पलिंग एरर्स मतलब होते हैं गलतियां। सैम्पलिंग एरर्स आर दोज एरर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू। सैंपल, क्योंकि आप कुछ ही लोग को चुन रहे हैं, कई बार क्या होता है जो कुछ लोग होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो और पूरी पॉपुलेशन की जो राय होती है दोनों में डिफरेंस हो जाता है। सो डिफरेंस इन सैंपल एंड ट्रू पॉपुलेशन। कुछ लोग को आपने लिया था, सैंपल के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था, लेकिन कई बार वो राय जो कुछ लोग देते हैं वो डिफर कर जाती है पूरे एरिया की राय से। ये इसमें बहुत बड़ी कमी महसूस की जाती पाई जाती है। अगर सैंपल छोटा होगा तो एरिया जो है वो
जो डिफरेंसेस हैं वो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो भी ज़्यादा। अगर जितने कम सैंपल आप कलेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा जो बातों में जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बाकी पॉपुलेशन ज़्यादा रह गई और कम ही लोगों से आपने पूछा, जितने कम लोगों से पूछेंगे उतना डिफरेंसेस ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब ये है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं? सैंपल मेथड में गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ये वो कमियां होती हैं। इससे परिणाम क्या होता है कि ये जो कुछ लोग जो होते हैं, मान लीजिए कि एरिया जो है जिसमें 1 लाख लोग रहते हैं और आपने केवल 100 लोगों से पूछा कोई बात किसी बारे में, किसी इशू के बारे में, तो ये 100 लोग की राय जो है वो नेचुरली कई बार डिफरेंट हो जाती है जो बाकी 99,000 जो लोग बच जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली उन लोगों की राय से। और अगर इसको आपने केवल 50 पे कर दिया सैंपल तो ये डिफरेंस और बढ़ जाता है। इसलिए जितना सैंपल का एरिया कम होता है उतने ही डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। अब नॉन सैंपलिंग में क्या होता है? नॉन सैंपलिंग में इसमें बायसनेस ज्यादा आती है। बायसनेस मीन्स एक तरफा उसमें हो जाता है। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज होते हैं। कई लोग बेमन से जवाब देते हैं, ठीक है, कई लोग बेमन से जवाब देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, रॉन्ग डेफिनेशंस दे देते हैं, इनको पता ही नहीं है, वो भी बोलने सेलेक्ट हो गए तो बोलना शुरू कर देते हैं। दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग मेथड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टिल हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब हम सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स कम हियर। सेकेंडरी डाटा यहां पे ले सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब होता है जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरी बार कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। ऑलरेडी कलेक्टेड, ऑलरेडी कलेक्टेड। जब ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को आप यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या किसी भी इश्यू में, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। ये हमने डेफिनेशन में, और जब डिफरेंस हम कर रहे थे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, उसमें हमने जान लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। अब सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस क्या होते हैं? कलेक्ट करने के सोर्सेस कहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी डाटा? जैसे कि नाम ही बता रहा है, आप कहीं से भी जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसमें से आप करते हैं। लेकिन जैसे आप, मैं लिखने के लिए बोल दूं तो पॉइंट वाइज हम करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं वहां से भी आप सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, वहां से डाटा इकट्ठा कर लीजिए और अपनी बातों को रखिए, अपने कंक्लूजन को अराइव कीजिए, अपने जो पर्पस है उसको सॉल्व कर सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश है। ये आपने नहीं कलेक्ट किया, ये गवर्नमेंट ने कलेक्ट कराया था, लेकिन गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया है बुक्स में और जर्नल्स में, सो यू कैन हैव फ्रॉम देयर। सेकेंड थिंग, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। वो गवर्नमेंट का था, ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं अगर वो पब्लिश करती हैं वहां से आप लेते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम वगैरह होते हैं, उस वहां से भी अगर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन पे अगर आप कोई काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। थर्ड इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज, जो भी कमिटियां जो होती हैं अपनी रिपोर्ट्स लगाती हैं, या कमीशंस जो होते हैं, अलग अलग कमीशंस होते हैं जो अपने रिपोर्ट्स लगाते हैं, वो रिपोर्ट्स भी सेव करके रखा जाता है लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में। तो वहाँ से भी आप इसको अपनी इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए रिलेटेड, सो यू कैन कलेक्ट इट। You are not going person to person, but you are collecting the information from already collected data. So it is known as secondary data, and these are the ways from where you can collect them. These are the sources from where you can collect the secondary data. क्योंकि ये सेकेंड टाइम कलेक्ट कर रहे हैं तो जहां से भी हमको मिलेगा हम कलेक्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इट इज
जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर आता है, जर्नल्स भी आते हैं, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये तो नेशनल हो गए, अब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी अगर हैं तो वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई पब्लिकेशन निकली, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इन सभी जगहों से अगर कोई इंफॉर्मेशन लेके आप अपनी काम करते हैं, अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, अपनी जो चीज़ें आपको चाहिए इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, आप कलेक्ट कर लेते हैं। आप एक 1-to-1 नहीं जाते हैं, आप ऑलरेडी जो कलेक्टेड हैं, चीज़ें हैं, पब्लिकली इश्यूज हो गई हैं, आ चुकी हैं मार्केट में और देश में, उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने इश्यू को सॉल्व करते हैं। दैट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा एंड द सोर्सेज ऑफ इट। तो ये पूरा चैप्टर था आपका, ये नोन एज कलेक्शन ऑफ डाटा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा अभी तक जो भी हमने पढ़ाया, इजंट इट? आई होप इट इज क्लियर। कि फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बार बार इसको रिवाइज किया है। आई होप इट इज क्लियर। विद दिस द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11 कलेक्शन ऑफ डाटा इज ओवर। आई होप this would certainly benefit you and my children, all the children. Thank you. All the best.